नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। रेलवे के अभ्यर्थी को बहुत सारा समस्या हो रहा है आवेदन करने में। पहला समस्या ये हो रहा है कि 2019 में जब एनटीपीसी की भर्ती दी गई थी, कई सारे बदलाव किए गए थे। बहुत सारे विद्यार्थी को वो मालूम नहीं है। पोस्ट प्रेफरेंस और बोर्ड को कैसे भरें, क्या-क्या ध्यान दें और मेडिकल स्टैंडर्ड यदि आप फेल कर जाते हैं, तो क्या अन्य पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे या नहीं? यदि आप टाइपिंग फेल कर जाते हैं, तो क्या अन्य पोस्ट आपको मिलेगा या नहीं मिले? एक-एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ नवीन सर हैं। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। सर उस समय क्या बदलाव किया गया था? अभी भी आवेदन में आ रहा है कि सिग्नेचर गलती करिएगा, मोबाइल से फोटो डालिएगा तो ये कर देंगे, वो कर क्या-क्या बदलाव उस समय हुआ था? जैसे कि जो छात्र इस बार रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल जी। अथवा प्लस 2 लेवल का फॉर्म भर रहे हैं, कुछ बातों को उनको ध्यान में रखना ज़रूरी है और थोड़ा-सा कंपैरिज़न भी 2019 में क्या नियम था और किस हिसाब से नियम में बदलाव हुआ था। एक्चुअली में जिस समय 2019 में वैकेंसी आई थी, तो उस समय शुरुआत में पूरी सीट भरने के लिए जैसे वन कैंडिडेट वन रिजल्ट वाला इशू उस समय भी बहुत जम करके छात्रों का विरोध हुआ था। आप देखे होंगे इतना बड़ा आंदोलन हुआ था और उसी आंदोलन का प्रभाव था कि रेलवे ने एक बदलाव किया एसएससी से परे हट करके कि लेवल बाय लेवल वेरिफिकेशन का, जो अभी आप टीचर वाले में भी मांग कर रहे हैं, वो रेलवे का ही एग्जैक्ट रूल है कि पहले लेवल 6 का वेरिफिकेशन होना चाहिए और जिस बच्चों को लेवल 6 मिल जाए उसको वहीं पर लॉक कर दिया जाना चाहिए। उसके बाद लेवल 5 का वेरिफिकेशन, तब लेवल 4, 3, 2 इस तरीके से। तो वर्तमान में क्या स्थिति है उस पर हम चर्चा करेंगे, जिससे कि बहुत छात्रों का कन्फ्यूजन दूर हो जाए। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि जब पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस की बातें आती है, तो जैसे ग्रेजुएट लेवल का अलग वैकेंसी है, इस बार अंडर ग्रेजुएट लेवल का अलग वैकेंसी है। तो ग्रेजुएट लेवल में लेवल 6 का पोस्ट है, लेवल 5 का पोस्ट है और अंडर ग्रेजुएट लेवल में लेवल 3 और लेवल 2 का पोस्ट है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ग्रेजुएट लेवल में पोस्ट प्रेफरेंस में लेवल 5 को हम पहले रखते हैं, जैसे जेडबलए का पोस्ट। अभी सबको लगता है कि जेडबलए का पोस्ट टाइपिंग वाला पोस्ट है, बहुत बेहतरीन पोस्ट है, उसको प्रायोरिटी में हम नंबर 1 पे रख रहे हैं। अन्य टाइपिंग वाला जो लेवल 6 का है, जो एक टाइपिंग का पोस्ट, तो उसको हम नंबर 2 पे रख रहे हैं, स्टेशन मास्टर को 3 पे रख रहे हैं, अन्य टाइपिंग वाले पोस्ट को 4 और 5 पे रख रहे हैं। तो उसके हिसाब से क्या हमको सीट मिल पाएगी, ये बड़ा सा प्रश्न है। तो देखा जाए जो रेलवे का रूल है उसके हिसाब से अब प्रेफरेंस का बहुत महत्व अलग-अलग लेवल में नहीं है। एक लेवल में प्रेफरेंस का महत्व है, लेकिन अलग-अलग लेवल में बहुत महत्व नहीं है। इसको गौर से समझने वाली बात है। इसको समझने के लिए पहले समझना होगा एसएससी का रूल। एसएससी का रूल क्या होता है कि जैसे उसमें कई सारे कैटेगरी यानी कई सारे अलग-अलग पोस्ट की वैकेंसी एक साथ आती है, जैसे रेलवे में आती है। उसमें आपको पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस भराती है एसएससी और वहां पर जो प्रेफरेंस नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 करके जो भी आप प्रेफरेंस बनाते हैं, अगर बहुत अच्छा मार्क्स हमको आया तो 1 नंबर पोस्ट जो आप प्रायोरिटी में रखें वो आपको मिलेगा, नहीं तो दूसरे विचार होगा, तीसरे विचार होगा, अंत तक विचार होगा। एसएससी में मान लीजिए कि अगर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का, एएसओ का पोस्ट सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन आप ऑडिटर के पोस्ट को नंबर 1 पे रख दिए प्रेफरेंस में, तो आपका नंबर कितना भी अच्छा आ जाए, टॉपर ही क्यों ना बन जाए, आपको वही पहला प्रेफरेंस मिलेगा अगर अच्छा मार्क्स है तो। फिर दूसरे प्रेफरेंस पे विचार होगा, तीसरे पे विचार होगा। तो यहाँ पर छात्र को गलती से ये गलत चीज का परिणाम होता है कि अगर हमको जानकारी नहीं है, अगर हम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का पहला नंबर पर रख देते, वो हमको मिलता, लेकिन प्रायोरिटी हम बदलने के कारण वो हमको नुकसान हो गया। जो प्रायोरिटी दिए वही मिला, लेकिन रेलवे में ऐसा नहीं है। रेलवे में क्या है कि ऊपर के लेवल से स्टार्ट करेगा, नीचे की लेवल की तरफ बढ़ेगा। आप प्रेफरेंस किसी भी तरह से क्यों ना सजाए हो, इसका साफ मतलब है कि लेवल 6, लेवल 5, जैसे ही लेवल 6 पहले सबका रिजल्ट आपका एक साथ दे देगा, लेवल 6 और लेवल 5 का, जो आपका ग्रेजुएट लेवल में वैकेंसी आई है, और अंडर ग्रेजुएट लेवल में सारे पोस्ट का रिजल्ट एक बार दे देगा। उसके बाद जब वेरिफिकेशन होगा तो उस समय आपको क्या कराया जाएगा, आपको बोलेगा कि एक अंडरटेकिंग बनता है, आपको लिख करके देना होता है उसमें कि लेवल 6 में हम ज्वाइन करना चाहते हैं अथवा नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर आप लिख दीजिएगा कि नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं तो लेवल 5 पर विचार होगा, उसके लायक अगर मार्क्स है तो। इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर अब छात्रों को ये कन्फ्यूजन होता है कि अगर लेवल 6 में अगर हम लिख करके अंडरटेकिंग भर के दे दिए, अगर
बाद में हम मेडिकल फेल कर गए, टाइपिंग फेल कर गए, क्या लेवल 5 के पोस्ट पर हमारा विचार होगा कि नहीं होगा? तो निश्चित रूप से विचार होगा। वहाँ कंडीशनल रहता है, वहाँ अंडरटेकिंग में ये आपका रहता है कि अगर हम सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, यानी कि अगर स्टेशन मास्टर पोस्ट के लिए A2 मेडिकल स्टैंडर्ड है, तो अगर उसको हम फुलफिल कर रहे हैं, तो वो अगर हाँ लिखते हैं, तो वो पोस्ट आपको मिल जाएगा और आपको लॉक कर दिया जाएगा, लेवल 5 पर आपका विचार नहीं होगा। अगर टाइपिंग डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं, तो फिर आपको दूसरे पोस्ट पर विचार होगा, वहीं से आपको बाहर नहीं कर दिया जाएगा। दूसरा एक और नियम को समझना है कि मेडिकल जब भी आपकी जांच होगी, तो उसी समय एक बार आपका मेडिकल स्टैंडर्ड जो भी तय हुआ, उसको सारे पोस्ट के लिए आपका लिखा जाएगा। A2 मेडिकल का स्टैंडर्ड आपको अगर मिल गया, तो इसका मतलब है कि A2 मेडिकल स्टैंडर्ड वाले जितना पोस्ट है, उसको भी फुलफिल कर रहे हैं। उसके बाद A3 वाले को भी फुलफिल कर रहे हैं, B1, B2, C1, C2 सबको फुलफिल कर रहे हैं। कहीं दूसरे पोस्ट में आपको दिक्कत नहीं होना है। लेकिन शुरुआते में अगर C2 मेडिकल आपको दे दिया, जब आपका वेरिफिकेशन के बाद जब मेडिकल स्टैंडर्ड की जांच होगी, तो उस समय आपके साथ ये दिक्कत हो जाएगी कि उसके ऊपर के मेडिकल स्टैंडर्ड के पोस्ट पर आपका विचार ही नहीं किया जाएगा, बंद हो जाएगा, एक के बार तय हो जाएगा। उसी तरीके से जब टाइपिंग लिया जाता है, तो टाइपिंग में भी अगर एक बार आप क्वालिफाई कर गए टाइपिंग, तो टाइपिंग का अगर 5 पोस्ट है, 3 पोस्ट है, जितना भी पोस्ट है, सब पोस्ट के लिए आप टाइपिंग क्वालिफाई कर गए। हाँ, ये नहीं कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग आपका टाइपिंग लेगा। उसी तरीके से अंडर ग्रेजुएट लेवल में भी सेम चीज फॉलो किया जाएगा। इसका ये मतलब हो गया कि अगर हम मेडिकली फिट नहीं बैठते हैं, तो जिस पोस्ट के लिए मेडिकली फिट बैठेंगे, जिस पोस्ट के लिए हम कंडीशन फुलफिल कर पाएंगे, वो पोस्ट हमको मिलेगा। अगर उसके लायक मार्क्स ही नहीं होगा, तो वो पोस्ट नहीं मिलेगा। लेवल 6 के बाद लेवल 5 पर भी विचार किया जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से अंडर ग्रेजुएट सबसे बड़ा दिक्कत ये है, अभी भी बच्चे कंफ्यूजन में है। बहुत लोग वेट कर रहे हैं कि अंतिम समय में आवेदन करेंगे, जब 5 दिन 7 दिन होगा तब आवेदन करेंगे। जो पहले से आवेदन विद्यार्थी करते आ रहे हैं, वो लोग खासकर पुराने स्टूडेंट हैं, किस बोर्ड का सिलेक्शन कैसे करें? क्योंकि बोर्ड सिलेक्शन एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि बोर्ड सही से सिलेक्ट कर लेते हैं, तो रिजल्ट को बहुत प्रभावित करता है। एक्चुअली में सबका अपना तर्क है इस मामले में। बोर्ड सिलेक्शन का उद्देश्य क्या है? बोर्ड सिलेक्शन का उद्देश्य है कि भीड़ से बचना। वैसे बोर्ड को छात्र सेलेक्ट करना चाहते हैं जहां बनिस्पत भीड़ कम हो, यानी कि भीड़ कम का मतलब होता है कि कंपटीशन लेवल कम हो जाए, इस चीज को लेकर के। अब इसमें 2 बातें हैं। बहुत सारे ये बात तय है कि जिस बोर्ड में नंबर ऑफ वैकेंसीज मैक्सिमम है, तो पिछले 20-22 साल का इतिहास है, वहाँ नंबर ऑफ कैंडिडेट भी मैक्सिमम रहे हैं और कट ऑफ भी मैक्सिमम गया है। जनरली ऐसा ही होता है। और जिस बोर्ड में एकदम सीट नहीं है, तो स्वाभाविक है कि जब सीटें नहीं है, बहुत कम सीट है, 150, 150, तो वहाँ आप फाइट क्या करिएगा? कैटेगरी बाय कैटेगरी बढ़ जाएगा, तब भी प्रॉब्लम है। अब जिस छात्र का तैयारी बहुत ही बेहतरीन है, उसके लिए तो फर्क नहीं पड़ता है, जिस बोर्ड में डालेगा उसी में संभावनाएं बढ़ी हुई रहेगी। कोई भी बोर्ड आप सेलेक्ट कीजिए, अभी सब में कंपटीशन मैक्सिमम होगा, सब में ज्यादा होगा, लेकिन उसी में थोड़ा हम बचने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर भी अलग अलग शिक्षकों की राय भी अलग अलग है, अलग अलग छात्रों की राय भी अलग अलग है। कुछ शिक्षकों का कहना है कि आप घर के नजदीक का बोर्ड सेलेक्ट करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। हम मानते हैं इस बात को कि सभी चाहते हैं कि अपने घर के नजदीक में हम जॉब करें, लेकिन ये भी देखना है कि अगर हम बिहार के बच्चे हैं, तो 2 बोर्ड, पटना और मुजफ्फरपुर मेरे घर के नजदीक होगा, गोरखपुर नजदीक होगा, या फिर सिलीगुड़ी नजदीक होगा, रांची नजदीक होगा। लेकिन दूसरा इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा कि 2019 में जिन बच्चों का सिलेक्शन, बिहार के बच्चों का चेन्नई हो गया, सिकंदराबाद, या फिर बेंगलोर हो गया, त्रिवेंद्रम हो गया, या अन्य दूर जम्मू हो गया, तो वो बच्चे भी घर आने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं है कि 4 साल हो गया तो उनका तैयारी खत्म हो गया, 2 महीना तैयारी करेंगे फिर लेवल वही प्राप्त कर लेंगे। तो अब वो पहली बार प्रायोरिटी ये होता है, मैक्सिमम बच्चे रखते हैं जैसे भी हो हमको जॉब लगना चाहिए, चाहे वो त्रिवेंद्रम में लगेगा, कंपटीशन कम है, तो ये बच्चे त्रिवेंद्रम भी जाएंगे, कहीं भी। और एक बार जॉब प्राप्त हुआ, तब सेकेंड बार ये कोशिश करते हैं कि अब घर के नजदीक हम कैसे आए, क्योंकि घर के नजदीक का बोर्ड सेलेक्ट कर लिया, कंपटीशन बहुत हाई है, तब भी तो आप बाहर हो ही जा रहे हैं। तो यहाँ पर सबका थिंकिंग अलग अलग है, सबका तर्क अलग अलग है। इसलिए छात्रों को चाहिए कि अपने सुविधा अनुसार
इस बातों को ध्यान में रख करके वो क्या चाहते हैं कि एकदम खाली घर के नजदीक चाहते हैं या कि जॉब का सिक्योरिटी भी चाहते हैं। क्योंकि हमको मालूम है अच्छे से, बच्चों को भी पता है कि अगर मेरा बेंगलोर में सिलेक्शन हो जाएगा, चेन्नई त्रिवेंद्रम में सिलेक्शन हो जाएगा, खान पान का दिक्कत है, संस्कृति का दिक्कत है, भाषा का दिक्कत है, बहुत सारी दिक्कतें होनी है। लेकिन जिस हिसाब से बेरोजगारी चरम पर है, तो ये वो सेकेंडरी हो जाता है वो कंडीशन। प्राइमरी होता है कि जॉब हमको कैसे मिलेगा। दूसरा कंडीशन ये है कि हमेशा हम बोलते हैं ठीक है ये सब बेस है बोर्ड चूज करने का, आपको लास्ट मोमेंट तक थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली बात हम बोलते हैं। एग्जाम से 5 दिन 6 दिन पहले आप फॉर्म भरें, तब तक में बहुत रुझान पता चलने लगता है कि बच्चे किधर किधर मूव कर रहे हैं। उससे थोड़ा अगर आप बच पाए तो हो सकता है कि थोड़ा सा कंपटीशन आपका कम हो जाएगा। उद्देश्य यही रहता है। तो इसलिए करके ऐसा भी नहीं हो कि इतना न लेट आप कर दें कि फिर स्लो हो जाए सर्वर, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो ये चंद छोटी छोटी बातें हैं, अगर इसको छात्र ध्यान में रखते हैं तो बेहतर बोर्ड का सिलेक्शन कर सकते हैं। जो भी अभी आवेदन कर चुके हैं, किस बोर्ड में आवेदन किए हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और जो आवेदन नहीं किए हैं, किस बोर्ड को लाइक कर रहे हैं, वो भी बताएंगे। एक अलग वीडियो बनाया जाएगा फिर से उस पर। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका।